आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर मूवी जैक एंड जायंट स्लॉयर। यह मूवी रिलीज हुई थी 2013 में, जिसे दर्शकों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इस मूवी की स्टोरी की एक लाइन में बात करें तो इसमें हमें बहुत बड़े और ख़तरनाक दानवों या दैत्यों को दिखाया गया है, जिन्होंने धरती पर आकर तहलका मचा दिया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। की शुरुआत होती है किसान और उसके छोटे बच्चे से। उस बच्चे का नाम जैक है, जो कहानियां सुनने का बहुत शौकीन होता है। उसे कहानियों में राजा एरिक की कहानी बहुत पसंद है। राजा एरिक के राज्य में कुछ जादूगरों ने ऐसे बीज बनाए थे जिनसे बहुत बड़े बड़े पेड़ उगाए जा सकते थे। जब जादूगरों ने वो बीज जमीन पर बोए तो बहुत बहुत बड़े पेड़ों में वो तब्दील हो गए और इंसानों को लगा कि ये स्वर्ग तक जा रहे हैं, पर वो इन पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगे। पर स्वर्ग और जमीन के बीच उन्हें एक और जगह दिखी जहाँ पर दानव रहा करते थे। अब इन पेड़ों की वजह से दैत्यों और इंसानों की धरती का रास्ता बन गया, जिससे सभी राक्षस जमीन पर आने लगे और धरती पर आकर उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। तब राजा एरिक ने उनमें से एक दैत्य को मार दिया और अपने तंत्र मंत्र से उसके हृदय का मुकुट बना। जैसे ही राजा ने उस मुकुट को पहना तो सारे दैत्यों ने अपने घुटने टेक दिए। राजा एरिक ने उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने का आदेश दे दिया और जब सब चले गए तो उन्होंने इस पेड़ को कटवा दिया ताकि बाकी बचे बीजों को उन्होंने अपने पास हमेशा सुरक्षित रखा। राजा की मौत के बाद उनके बीजों और मुकुट को उन्हीं के साथ ताबूत में दफना दिया। अब कहानी दिखाई जाती है 10 साल बाद, जहां जैक जवान हो चुका है और वह शहर घोड़े बेचने के लिए जाता है। पर उससे पता चलता है कि वहां पर एक नाटक चल रहा है जो कि राजा एरिक पर आधारित। अब हमें राजकुमारी इसाबेल को दिखाया जाता है, जो कि इस नाटक को सादा कपड़ों में देख रही थी। असल में राजकुमारी इजाबेल राजा एरिक की ही वंशज। वहाँ पर कुछ लोग आकर इजाबेल को छेड़ने लगते हैं, तब जाकर उसे बचा, पर उनमें से एक जैक को मुंह पर मार देता है। पर तब तक इजाबेल के सिपाही आ जाते हैं और सब उसके सामने झुक जाते हैं। अब अगले सीन में हमें लॉर्ड रॉड्रिक को दिखाया जाता है, जो इजाबेल से शादी करना चाहते हैं, पर इजाबेल अभी शादी करने से मना कर देती है। फिर लॉर्ड रॉड्रिक अपने स्टडी रूम में आते हैं, जहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर चोरी हुई है। तभी उन्हें वहाँ पर एक मुकुट मिलता है और ये वही मुकुट होता है जो राजा एरिक की कब्र के साथ दफनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में कुछ और भी रख रखा था और वो अब गायब हो चुका था। उन्हें पादरी के ऊपर शक होता है। अब जैक अपने घोड़ों को बेच रहा होता है, तभी एक पादरी उसके पास आता है और घोड़ा मांगता है और बदले में वो कुछ बीज उस पादरी को देने के लिए जैक उसे घोड़ा देकर वहाँ से रवाना कर देता है। रॉड्रिक के लोग पादरी को पकड़ लेते हैं। जैक जब वह बीज अपने अंकल के पास लेकर जाता है तो वो हंसते हैं और कहते हैं तुम्हें किसी ने पागल। तभी बीज ज़मीन पर गिर जाते हैं। जैक सारे बीजों को उठाता है, पर एक बीज उस लकड़ी के अंदर ही रह जाता है। उधर राजा इजाबेल की शादी रॉड्रिक से कराना चाहते हैं। इसी वजह से राजकुमारी वहाँ से भाग जाती है और जहाँ जैक रहता है राजकुमारी उधर ही पहुँच जाती है। बारिश बहुत तेज़ी हो रही होती है। बारिश की वजह से इजाबेल उस लकड़ी के घर में आसरा लेने पहुँचती है। जैक उसे पहचान लेता है। ज़्यादा बारिश के कारण पानी उस लकड़ी से होते हुए बीज तक पहुंच जाता है, जो बीज लकड़ी के अंदर, और जैसे ही पानी बीज में लगता है वहां पर पेड़ उगना शुरू हो जाता है, जिससे वो लकड़ी का घर भी ऊपर की ओर उठ जाता है और इजाबेल उसमें फंस जाती है। इजाबेल भी आसमानों में पहुँच जाती है। अगली सुबह राजा वहाँ पर आते हैं और सिपाहियों से कहते हैं कि मेरी बेटी को बचा कर लाओ। रॉड्रिक भी उनके साथ जाने को कहता है। जैक भी उनके साथ जाने के लिए कहता है और जैक भी इनके साथ आखिरकार जाने लगता है। पर रास्ते में रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी काट देता है, जिससे कई सिपाही नीचे गिर जाते हैं और अब भाई आखिरकार ये लोग उस पेड़ से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां राक्षस होते हैं। रॉड्रिक जैक से कहता है कि वो बीज मुझे दे दो, और जैक वो बीज रॉड्रिक को दे देता है, पर एक बीज वह अपने पास रख लेता है। इसके बाद ये सारे लोग ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें जैक होता है। उनके सामने एक बहुत बड़ा दैत्य जैक के साथ वालों को पकड़कर ले जाता है। जैक उस दैत्य का पीछा कर रॉड्रिक अपने साथ राजा के आदमी को नीचे फेंक देता है। अब वो 2 बजते हैं, तभी एक बड़ा राक्षस रॉड्रिक के आदमी को पकड़कर जान से मार देता है। तभी रॉड्रिक को भी मारने ही वाला होता है और रॉड्रिक राजा एरिक का ताज उसे दिखाता है, जिस ताज से उन्होंने राक्षसों पर काबू किया था। रॉड्रिक वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सारे राक्षस होते हैं। वहाँ पर उसे इजाबेल और राजा का वफादार एलमोंड भी वहीं पर, और जैसे ही रॉड्रिक ताज पहनकर वहाँ पर पहुँचता है सब सर झुका लेते हैं। वो सभी राक्षसों से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ और अब हम धरती पर जाकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। अब राजकुमारी और एलामोंड को एक राक्षस तंदूर में भूनने वाला ही होता है कि
कि जैक वहां आकर उस राक्षस की पीठ उसी के हथियार से उसे घोंपकर जान से मार देता है। ये तीनों वहां से निकलकर पेड़ के पास आ जाते हैं जहां से धरती पर जाया जा सके। पर रास्ते में एक राक्षस सोया होता है और उसे हटाए बिना ये लोग वहां से नहीं जा सकते थे। तभी एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता वो लोग उस राक्षस के कवच में डाल देते हैं, जिससे राक्षस बौखला जाता है और धरती पर गिर जाता है। वहाँ राजा सबको आदेश देता है कि पेड़ को काट दिया जाए ताकि और राक्षस नीचे ना आ सकें। उधर एलामोंट जैक और इजाबेल को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह रॉड्रिक को धरती पर आने के लिए रोकना चाहता है। जैक और इजाबेल पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। अब रॉड्रिक राक्षसों को लेकर वहाँ आ जाता है, पर एलामोंट रॉड्रिक पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। वह भी पेड़ पर कूद जाता है, क्योंकि इस बीच पेड़ कट चुका होता है और तीनों पेड़ के साथ नीचे आ रहे होते हैं। पर वो तीनों आखिरकार बच जाते। वो ताज राक्षसों के सरदार के पास होता है। वो उसे अपनी उंगली में पहन लेता है। उसके सामने सब झुक जाते हैं। तभी उन राक्षसों को एक थैली दिखती है जिसमें बीज होते हैं। राक्षस उन बीजों को पानी में डाल देते हैं और पेड़ों को धरती की तरफ झुका देते हैं। राजा अपनी बेटी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो और वो जैक का धन्यवाद भी करते हैं। जैक और इजाबेल एक दूसरे से प्यार करने, पर जैक गरीब होने के कारण वहाँ से चला जाता है और वह रास्ते में ऊपर की तरफ देखता है तो विशाल पेड़ दोबारा से धरती पर आने लगे हैं। जैक फिर से महल की तरफ घोड़े से जाने लगता है, क्योंकि वो आगाह करना चाहता था कि अब सबकी जान खतरे। जैक राजा और रानी के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि पीछे बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं। अब सभी चारों तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। राजा और रानी के साथ सभी लोग महल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि राक्षस एरिक के वंश को पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्हीं के कारण राक्षसों को वापस जाना पड़ा था। पर राक्षसों के महल तक पहुंचने से पहले ये सब महल में पहुंच जाते हैं। पर जैक बाहर ही होता है। एलामोंट दरवाज़ा बंद करने का हुक्म देता है। जैक किसी तरह अंदर आ जाता है। दरवाजे पर दैत्यों का राजा लटक जाता है और सब सिपाही उस पर तीर चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वह पानी में गिर जाता है और वह ऊपर आ नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर पानी में आग जल रही होती है और वह पानी से ही महल में जाने का रास्ता खोजने लगता है। दरवाज़ा अभी बंद नहीं हो पाया होता कि तभी राक्षस रस्सी डालकर उसे बाहर की तरफ खींचने लगते हैं और अंदर सिपाही अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। राक्षस जलते हुए पेड़ों को महल के अंदर फेंकने लगते हैं। उनके इस युद्ध से ये तो पता लग चुका था कि इंसान अब हारने वाले हैं, क्योंकि वो कुछ ही देर में महल के अंदर घुस जाएंगे और सब कुछ तहस नहस कर देंगे और सबकी जान चली जाएगी। राजा भी समझ जाता है कि इन्हें रोकना नामुमकिन है। राजा इजाबेल से कहता है कि महल में एक खुफिया रास्ता है, जहाँ से जाकर तुम एक टावर के पास पहुँचोगी और वहाँ जाकर मशाल जला देना, जिससे आसपास की रियासतें खबरदार हो जाएंगी। जैक और इजाबेल उस खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर अचानक ज़मीन फटने लगती है और वही राक्षस जिसके पास मुकुट होता है, जिसके 2 सिर होते हैं और वह उसे अपनी उंगली में पहने हुए था, बाहर आ जाता है। जैक और इजाबेल को दोनों को वो पकड़ लेता है। वह राक्षस अब जैक को खाने ही जा रहा होता है कि तभी जैक लॉकेट से वो बीज निकालता है जो जैक ने रेड्रिक से छुपाकर अपने पास रख लिया था। उसे राक्षस के मुंह में डाल देता है और जैसे ही वह बीज राक्षस के पेट में पहुंचता है, राक्षस छटपटाने लगता है। तभी वो पेड़ राक्षस के पेट से उगने लगता है, जिसके कारण राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी राक्षस का हाथ जिसमें वह ताज होता है जैक के पास आकर गिरता है और ये ताज जिसके पास होगा सभी राक्षस उसका कहना मानेंगे। दूसरी तरफ सभी राक्षस महल के अंदर आ चुके होते हैं और उनके सामने राजा की सेना होती है। लेकिन अब सबको समझ में आ चुका होता है कि हम सब मरने वाले हैं। तभी अचानक राक्षस घुटने के बल झुक जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। एलामोंट और राजा पीछे मुड़कर देखते हैं तो जैक होता है, जिसके हाथ में वही जादुई मुकुट होता है जिसे राक्षस के हाथ से निकाल कर लाया था। उसे देखकर सारे राक्षस घुटनों पर आ गए थे। अब जैक उस मुकुट को अपने सर पर पहन लेता है और सभी राक्षसों को आदेश देता है कि तुम सब अपने देश को लौट जाओ, यानी उसी दुनिया में जो स्वर्ग और धरती के बीच में है। उन सबके जाने के बाद सभी पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि कोई भी राक्षस दोबारा से धरती पर ना आ सके। आगे दिखाया जाता है जैक और इजाबेल की शादी हो चुकी होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। जैक अपने बच्चों को अपनी आप बीती सुनाता है। इस पर बच्चे उस ताज के बारे में पूछते हैं तो जैक कहता है कि मैंने उसे सुरक्षित जगह पर रखा है। अब 3 महीने और सालों गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वह ताज लंदन में किसी टावर में सुरक्षित रखा गया है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं।
पर किसी को भी इसके बारे में सच बात पता नहीं होती। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती। तो अगर आपको ये मूवी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।